यहाँ हर दिन हजारों टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से पीड़ित भाई बहन आते हैं, जिनको शुगर के कॉम्प्लिकेशंस, बीपी ब्लड प्रेशर और ब्लड प्रेशर के कॉम्प्लिकेशंस, थायराइड के कॉम्प्लिकेशंस, ऐसी बात पित्त कफ त्रिदोष, लिवर किडनी फेलियर, सीरियस लंग की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स, कैंसर जैसे रोग, ऑटोइम्यून डिजीज। और हम एक ही बात कहते हैं, जो यहाँ सिखाते बताते कराते पूरा कर लो तो पूरा फायदा होगा। तो इसके 3 बच्चे बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं, और इसमें भी अलग अलग एज ग्रुप है और अलग अलग कंडीशंस में इनको प्रॉब्लम हुई। सबसे अनोखी तो अनोखी है, है? अनोखी कितने साल की होगी बाबू? 8th की। और आपको शुगर कब हुआ था? 6 फरवरी। किस साल? इसी साल, पिछले साल? फरवरी पिछले साल। हाँ, और इसी साल। इसकी मम्मी है ना, आ जाओ। तो ये अब, और इसको इंसुलिन कितना लगता था? इसको इंसुलिन 14 यूनिट्स लग रहे थे, अभी हॉस्पिटल में 25 लग रहे थे। हॉस्पिटल में तो 25, फिर बाद में 14, और अब कितने दिन से इंसुलिन नहीं लिया अनोखी जी? 4 दिन से। और शुगर कितनी आ रही है? शुगर 90, 80 उसके बीच में ही आ रही है। चलो भाई, जोरदार अभिनंदन है इसका है। और एकदम टकाटक जवाब देती है, बड़ी उत्साही बेटी है। इसको हौसला पूरा, नहीं तो बच्चों को डरा देते हैं और बच्चे ऐसे मायूस से होकर के आते हैं। कुछ बच्चे बड़े उत्साह से आते हैं, तो ऐसे उत्साही बिटिया हमारी अनोखी। तो इसने शुगर को हरा दिया। मैं कहता हूँ, सुबह भी बोला था ना, रोग बड़ा नहीं योग बड़ा है। याद है इसको पूरा। और आप छोटे छोटे बच्चे से निराश उदास हो गया। हाँ, किसी का पेनक्रियास ज्यादा डैमेज हो जाता है, किसी का कम। इसको शुरुआत में इसकी माँ ने शुरू करवा दिया और फिर यहाँ लेकर के आ गई। अभी फरवरी में पता लगा, मार्च में, फरवरी में शुरू कर दिया, फिर यहाँ लेकर के आ गई। अभी अप्रैल तो अभी शुरू हुआ है। और अब कभी भी आपको शुगर होगा ही नहीं। आप जैसे आम बच्चे हेल्दी रहते हैं, ऐसे हेल्दी रहोगे, आपकी ग्रोथ भी पूरी होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप चीनी तो ऐसे भी खाने की नहीं होती, मैंने भी नहीं खाता। फ्रूट्स भी खिलाएंगे आपको, सब अभी भी खिला रहे हैं, एप्पल खिलाते हैं और बाकी सब चीजें। तो फ्रूट्स खाना, चीनी वैसे भी खाने की चीज नहीं होती, लेकिन आपको शुगर नहीं रहेगी कभी भी। तो भाई अनोखी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ये हमारा रितेश, ये तो क्रिकेट खेलता था, लेकिन बच्चे 4 तरह की चीजें खाते हैं ज्यादातर, जिनसे शुगर होता है। एक तो सिंथेटिक दवा, किसके लिए? किसी ने खा ली बुखार की, किसी ने सर्दी जुकाम की एंटीबायोटिक, तो किसी ने खा ली पेट की कीड़ी की दवा, और किसी को तो ऐसे कोई पेन किलर आदि कुछ भी दे देते हैं, कुछ हुआ तो। ऐसी दवाइयां तो ऐसे थोक में खिलाते हैं बच्चों को। बच्चों को एलोपैथी की दवा मत खिलाइए। दूसरा, सिंथेटिक फूड सबको रिएक्शन नहीं करता, लेकिन किसी का पेनक्रियाज पर एकदम जा करके उसको खत्म कर देता है, पेनक्रियाज की बीटा सेल्स को। तो तुमने कौन सी भूल की? सिंथेटिक दवा, बुखार की, सर्दी जुकाम की, एंटीबायोटिक, पेन किलर, या पेट की कीड़े की दवा क्या ली थी? एंटीबायोटिक ली होगी। किस चीज के लिए? बुखार के लिए। हाँ, ऐसे दे देते, ये तो थोक में देते हैं लोग। और सिंथेटिक ये भी ले लेते हैं कई बार, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन आदि। कोई विटामिन तो नहीं खाया था? नहीं, अभी जब डायबिटीज हुई थी उसके बाद दिया था डॉक्टर ने D3, विटामिन D3। वो तो विटामिन D3 आती, वो भी केमिकल वाले सिंथेटिक खा लेते हैं। और बर्गर, पिज्जा, कोका कोला, पेप्सी, ये वो जंक फूड थोड़ा बहुत तो खाया होगा पहले। हाँ हाँ। अब ये भी नहीं खाना बेटा, ये 3 चीजें छोड़नी है। तो बच्चों को ये जो टाइप 1 डायबिटीज है ना, ऐसी हो रही है। अब वैसे क्रिकेट खेलता है खूब अच्छे से, तो वैसे भी पहलवान है, लग ही नहीं रहा। लेकिन अब कितनी शुरू हो गई थी? कब? शुगर जब इंसुलिन कितनी शुरू हुई थी? 50 यूनिट्स जब हॉस्पिटल में था। 50? हाँ। और शुगर कितनी पहुंच गई थी? 650। 650। इसका पिताजी इधर है। 650
बाबा जी इनको 650 शुगर हो गई थी और HbA1c भी इनका 17 था। राम राम, HbA1c 17.5 मतलब उससे ऊपर मापने का तौर तरीका ही नहीं दुनिया में। हमने यही पतंजलि को ही फॉलो किया। एक मेरे दोस्त है पंचकुला से, उनका लड़का ठीक हुआ था तो उसने हमें बताया था, हमने फॉलो किया तो 25 रह गई। यहाँ आने के बाद वो 0 हो गई। लगा, जोरदार अभिनंदन। किसी का पहले ठीक हुआ, उसने देखा। तो अब ये चीज होनी चाहिए, जिसका भी बीपी ठीक होता है, जिसका भी शुगर थायराइड ठीक होता है, जिसका लिवर किडनी ठीक होता है, जिसको भी कैंसर ठीक हो, दूसरों को बताओ। यही करना पड़ेगा। बाकी इस पूरी दुनिया में ड्रग माफियाओं ने तबाही मचा रखी है, सबको बहका रखा है। बीपी ठीक नहीं होता, शुगर ठीक नहीं होता, थायराइड ठीक नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल ठीक नहीं, लिवर किडनी ठीक नहीं होता, कैंसर ठीक नहीं होता। फिर तुम किस बात की दबाओ? जिंदगी भर आदमी को कंज्यूमर बना के रखो, उसका कचुमर निकालो, ये हो रखा है। लेकिन रितेश ने भी विजय पाली है और अनोखी ने भी। अब कोई इंसुलिन नहीं लेना पड़ता। और शुगर कितनी लेनी रहती है? 120, 80। जोरदार अभिनंदन। ऐसे पूरा करना लेकिन योग, और थोड़ी दिन औषधि भी पूरी लेना और मस्त रहना, ठीक है। और आगे से खाने पीने में, और जो 3 चीजें बताइए नहीं, बिल्कुल नहीं खाना। और बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए इम्यूनोग्रिड वटी आती है अपनी, और इम्यूनोग्रिड गोल्ड भी आती है। और थोड़ा कमजोर है ना थोड़ी, तो अश्वगंधा शतावर खा लेना, तकड़ी हो जाएगी। हाँ ठीक है। तेरे को भी किसी दिन ज्यादा खेल लिया और थकान लग रही हो तो कोई टॉनिक के नाम पर इधर उधर की चीज मत खाना, अश्वगंधा शतावर ही खाना, ठीक है रितेश। और ये है दिवाभ्र, ये तो हरियाणा का लड़का, पानीपत का ना। और ये मुंबई से आई है हमारी बिटिया अनोखी। हाँ, और आप? कोलकाता से। दिवाभ्र। हाँ। तो देवाभ्र, आपको कितना था शुगर? 400। 100 से 300, 400। फास्टिंग 350 था। 350, 400। और इंसुलिन कितना लगाना पड़ता था? इंसुलिन मैंने दिया ही नहीं। लिया ही नहीं इसने, ये अच्छा काम किया। 3 सालों से इंसुलिन ही नहीं लिया देवाभ्र ने। इसकी माँ ने सोच लिया कि मैं अपने बच्चे को बिना इंसुलिन के ठीक करूंगी। ये भी हौसला होना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। लिया ही नहीं इंसुलिन। लो थी आपकी बात मान, यही आ गई, मेरी बात मान के यही आ गई। तो तुम्हारा क्या नाम बिटिया? देवमित्रा। देवमित्रा। तो देवमित्रा, रामदेव से तो देवमित्रा की मैत्री होगी कि अपने गुरु की बात माननी है, इसने शुरू ही नहीं किया। और अब कितना रहता है एवरेज शुगर? अभी तो थोड़ा बढ़ गया था, अभी ठीक है। 114 फास्टिंग। अरे 114 कोई कुछ नहीं होता। लेकिन बेटा 1 घंटा योग नियमित रूप से करना है ना। जैसे अनोखी देखो कैसे खुश रहती है ना, ऐसे खुश रहना। कितनी उम्र है? 17। तो क्या है, संसार में डरा के रखते हैं। लेकिन 3 साल से इंसुलिन न लेकर के इसने भी एक इतिहास बना दिया। जोरदार अभिनंदन। 1 घंटा योग अवश्य करना। प्रतिज्ञा करो मेरे सामने, बोलो। 1 घंटा योग करूंगा। हाँ, जोरदार अभिनंदन करो बच्चों। बच्चे मानते बात को, बात तो बड़े भी मान लेते हैं, लेकिन बड़े वाले कई बार ना, अरे बहुत हो गया। अच्छा, खाने के बारे में नहीं सोचते कि बहुत हो गया चलो नहीं खाते। योग के बारे में कह देते हैं, ऐसे ऐसे नहीं करना है ना। तो चलो, तीनों बच्चों के लिए जोरदार अभिनंदन है। हाँ? ये तो हमारे बहुत ही, चलो इनका एक फोटो खींचो सब, आओ इनके माँ बाप भी आ जाओ। तो माता पिता के मन में ये भाव चेतना रहती है कि उनके बच्चे किसी भी रोग से पीड़ित ना, और किसी कारण से कोई कष्ट आ गया तो उससे निकल जाए। अब ये निकल गए। किसी बच्चे को ऑटिज्म हो, कोई बच्चा थोड़ा हाइपर हो, जैसे ये है थोड़ा सा, वो ठीक हो जाएगा। मैं इसलिए बोल के देख के बता रहा हूँ। कोई भी प्रॉब्लम है मिटेगी। बस एक ही बात है, जो बताया यहाँ वो करना पड़ेगा, करना चाहिए। 100%। 100% रिजल्ट चाहिए तो 100% करो, थोड़ा रिजल्ट चाहिए तो थोड़ा करो, और बिल्कुल रिजल्ट नहीं चाहिए तो आप ऐसे मरो बीमारियों से, परेशान रहो। तय आपको करना है, आपको कैसी जिंदगी जीनी है। इसलिए हमारा मन तो यह है, हमारी इच्छा, हमारी भावना तो यह है, संसार में कोई रोगी रहना ही नहीं चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुःख तप्तानाम कामये दुःख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम। तो आप सब आशीर्वाद लो और जो बताया उसको करो। योग, आयुर्वेद, दवा, औषध, पंचकर्म, षटकर्म ये सब अपनी एक भूमिका निभाता है और गुरु का आशीर्वाद भी एक बड़ी भूमिका निभाता है। हमने जन्म जन्मांतरों तक जो तपस्या की है उस जन्म जन्मांतरों की तपस्या को आपकी झोली में डालते हैं, आपको रोगों से, दुखों से, कष्टों से उभरने के लिए। और जब गुरु के साथ जुड़ते हैं तो ज्वाइंट अकाउंट हो जाता है स्पिरिचुअली। गुरु के पुण्य चेले के खाते में आ जाते हैं। हाँ, ये फिजिकल ज्वाइंट अकाउंट खुलवाने तो बैंक में सिग्नेचर करना पड़ता है, तो ज्वाइंट अकाउंट खुल जाता है। और स्पिरिचुअल लाइफ में ज्वाइंट अकाउंट के लिए गुरु का और शिष्य का संकल्प ही पर्याप्त है। तो हम तो आपके साथ में पूरी तरह से इस बात के लिए सहमत हैं, हमारी भीतर से इस बात के लिए सहमति है, हम इसके लिए पूरी तरह से मन से तैयार हैं कि आपके रोग, आपके दुख, आपके कष्ट, आप उनसे उभरें। और जब हम आपको उभारने के लिए तैयार हैं तो आप भी जब उभरने के लिए तैयार हो जाएंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन पुण्यों से भरेगा और जीवन के सारे रोग, कष्ट, दुख दूर होंगे। यही आशीर्वाद है। तो जो भी यहाँ पर भाई बहन आते हैं हम उनको एक बार अवश्य मिलते हैं और जन्म जन्मांतरों के अपना जो जप है, तप है, पुण्य है आपकी झोले में डाल के आपको रोग, दुख, कष्टों से उभरने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। और ये जो जॉइंट अकाउंट वाली बात की है ना, ये ऐसे नहीं किया हमने। गुरु शिष्य का मतलब भी होता है अब भेद नहीं रह गया, एकात्म भाव, एकात्म बुद्धि, एकात्म हो जाता है जब अस्तित्व गुरु शिष्य का। यही हमारे जीवन को फिर बहुत बड़ी दिशा देता है। तो खूब आनंद से आशीर्वाद लो। हम 2-3 दिन में आप सबसे मिलते ही हैं। अभी इधर से भी जिन्होंने बहुत बड़े बड़े रोगों में से विजय पा ली है उनके भी वीडियो भी बनाते हैं थोड़े, उससे दूसरों को इंस्पिरेशन मिलता है। अभी तो मैं चाहता हूं कि जिनकी बड़ी बड़ी बीमारियां मिट गई है ना, वो सब लोग अपने अपने वीडियो बना करके, कल से मैं इसके ऊपर मुहिम चलानी पड़ेगी। जिसके जो रोग ठीक हुए अपने सब अपने बारे में अपने एक्सपीरियंस को शेयर करो। पूरा मीडिया भर देना चाहिए कि योग से क्या होता है। लोगों ने भोग से भी पूरा मीडिया भर रखा है, नाच, गाने, ड्रामे, अश्लीलता है कि व्यू मिल जाएंगे। एक कपड़ा उतारो ऊपर का तो लाखों मिल जाएंगे, पूरे ही कपड़े उतार दो, चड्डी भी उतार दो, करोड़ों भी मिल जाएंगे। होगा क्या? इससे कुछ होने वाला नहीं है सिवा विनाश के। इस रोगों, भोगों, वासनाओं में, चरित्रहीनता में, पतन की पराकाष्ठा में गिरती हुई इस दुनिया को यदि कोई सुधार और उभार सकता है तो वो योग और अध्यात्म है अपने ऋषियों का, और दूसरा कोई तत्व नहीं है। तो आप लोग सारे अपने अनुभवों को बांटो और यहाँ तो ये सब ठीक हो करके बैठे। जो पूरे ठीक हो गए वो पहले बैठा देते हम, जो थोड़े ठीक हुए या थोड़ी थोड़ी बीमारी, बीपी, शुगर और ये तो मोटापा तो सभी का ठीक होता है, घुटने, कमर दर्द ठीक हो गए। लेकिन लोगों के लिए तो यही चुनौती है, जिंदगी भर इन्हीं के तो दवाइयाँ खाते हैं। जाओ, तुमने क्या ठीक कर लिया? मैं 2005 से आपसे जुड़ा हुआ हूँ और 2005 से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। अब डिटॉक्स के लिए आया हूँ। क्या बात है, ये तो बीमारी नहीं हो रहा। 25-20 साल हो गए, ये अच्छी बात है। जाओ बिटिया। 18 kg वेट कम किया है। 18 किलो? हाँ। ओ तुसी इतने तगड़े थे। एक पंजाब वाले साढ़े भाई ओ मक्खन, पनीर सब रगड़ देते हैं और पराठे खाते हैं, 5-5 पराठे खावे
12 किलो कम किया। 12 इसने किया, ओम स्वामी जी, मैंने 12 किलो कम किया था। इसने 12 और हमारे भैया क्या नाम है? 18 सुखविंदर सिंह। सुखविंदर ने 18 किलो कम कर लिया। लो दोनों के लिए ताली। अब तो और कम कर ले बेटा, थोड़ा सा 4-5 किलो बराबर हो जाओ। इसको पीसीओएस है। पीसीओएस भी ठीक हो जाएगा, कपालभाति ज्यादा करना, औषधि भी दे देंगे। तो ये तो किसी को भी रोग हो वो मिटता ही मिटता है।